नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनमोल श्रीवास्तव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। देखिए, आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवान दास कोहली। आज हम उनसे पूछेंगे कि जो मजदूरों पर जो सियासत हो रही है, तो मजदूरों पर सियासत क्यों हो रही है? क्या प्रियंका गांधी जो बसें चला रही हैं, तो क्या वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए चला रही हैं? क्या योगी जी को नहीं दिख रहा है कि कितनी दूर से पैदल हजारों किलोमीटर दूर से मजदूर चले आ रहे हैं और इस पर भी सियासत की जा रही है? कम से कम मजदूरों को उनके घर भेजने का तो काम करो, चाहे कांग्रेस करे चाहे योगी सरकार करे। उनका तो क्या कसूर है? ये कसूर है कि बाहर जाके मजदूरी करके अपना परिवारों को पालना और उनका सही तरीके से पालन पोषण करना, कि यही उनका जुर्म है? क्या जुर्म है उनका? हजारों किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं, रास्ते में मजदूर मारे जा रहे हैं, भूखे प्यासे आ रहे हैं, चढ़ती धूप, ऐसी धूप में चले आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चले आ रहे हैं। तो क्या यही राजनीति के लिए मजदूर ही आगे आ रहे हैं सब हर राजनीति के लिए? चलिए, आज हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं भगवान दास कोहली, जिला अध्यक्ष कांग्रेस झांसी से हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आखिर कहाँ कमी पा जा रही है? आपने जो बसें, जो 1000 बसें जो आपने हम कांग्रेस पार्टी ने जो 1000 बसों से लिए मजदूरों को छोड़ने के लिए चलवाई थी, उसमें योगी सरकार ने रोक लगा रखी है। आखिर क्या कमी है कि बसें नहीं चल पा रही हैं? अगर ऐसा ही है तो योगी सरकार अपनी बसें चलवा के मजदूरों को अब उनके घर पहुंचाने का काम करे ना। क्यों परेशान किया जा रहा है मजदूरों को? चलिए, आज हम भगवान दास नेताजी उनसे पूछते हैं। तो नेताजी, आप बताएं, आखिर ये जो मजदूरों को जो पीड़ित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये इनको घर पे पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, आज हमारा देश, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश, कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। हमारे देश का मजदूर, हमारे उत्तर प्रदेश का मजदूर भिन्न भिन्न शहरों में मजदूरी करने के लिए जाता है, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए जाता है। लेकिन आज सियासत कांग्रेस नहीं कर रही, सियासत योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, सियासत बीजेपी सरकार कर रही है, सियासत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस की जरा भी मंशा नहीं है मजदूरों को लेकर के हम राजनीति करें। हमें मजदूरों को लेकर के राजनीति करना नहीं आता, हमें मजदूरों की मदद करना आता है। हमारी देश की नेता, राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये लगा, हमारी देश के उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये मजदूरों का दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि शुरू से ही कांग्रेस मजदूरों के हक में रही है, मजदूरों के दुख दर्द में शामिल होती रही है। लेकिन जब ये देखा, सबरे जिले से हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे जिले का, पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का के जिलों का निरीक्षण कराया, उनको एहसास हुआ कि हमारे देश का मजदूर, प्रवासी मजदूर परेशान हैं, फंसा हुआ है। तो उन्होंने निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम 1000 बसें चलवा करके उन मजदूरों को उनके घर तक भेज सकें। तब उन्होंने 1000 बसों के लिए योगी आदित्यनाथ से अनुमति मांगी। तो आप पर ये आरोप भी लगाया गया है कि बसों के कागजात, बसों के कंप्लीट नहीं है, तो ये कहाँ तक सत्यता है इस पर? ये गलत, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। जिस समय हमने बसें लगवाई, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बसें लगवाई हैं, 1000 बसों की अनुमति मांगी योगी सरकार से कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों को हम उनके घर भेजना चाहते हैं। इसके पूर्व में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस की तरफ से
जो मजदूर बाहर फंसे थे उनका ट्रेनों से किराया दे करके उनको घर भिजवाया। तो योगी आदित्यनाथ से जब बात हुई तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने बसों के नाम, नंबर, अपने ड्राइवरों के नंबर मेरे पास भेजिएगा। हमने 1000 बसों का पूरा डाटा बना के उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष रखा। तो सरकार दावा ये भी तो करती है कि हमने ट्रेनें भी चलवाई हैं, बसें छुड़वा रहे हैं। गलत कर रही है। अभी तक इतना मजदूर चल के आ रहा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, मजदूरों के पैरों से खून चू रहा है, भूख से तड़प रहे हैं। हम देख रहे हैं रोड पर, हम जाते हैं जब झांसी रोड पर, कानपुर हाईवे पे, तो दिल दहल जाता है, चारों तरफ से मजदूर आ रहा। तो आप मेरी बात सुनिए कि जो है इनके जब एक तो परमिशन हमको बड़ी मुश्किल में दी, परमिशन देने के बाद परमिशन के पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 बसों की इजाजत देंगे हम आपको उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए। क्या है ये 500 बसों में? हमारी राष्ट्रीय महासचिव जी ने कह दिया ठीक है 500 हम चला दें। हमें कोई राजनीति का श्रेय नहीं चाहिए, कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है इस समय। कांग्रेस फिर क्यों है ऐसा कि गाजियाबाद में देखा किस तरह मजदूर किस तरह इधर उधर भाग रहे हैं, किस तरह तड़प रहे हैं, बच्चे हैं, सब मजदूर हैं। क्यों अगर ऐसे ही चलता मजदूरों की तरफ कौन देखेगा? फिर उनको तो पहुंचाने का काम तो सरकार करेंगे, चाहे आप करो चाहे वो करें। आप सरकार में होते तो आप करा दे। ऐसा योगी राज में योगी सरकार है तो योगी पहुँचाए ना। हम सरकार में नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, हम सरकार में नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम मजदूरों को लेकर के सियासत नहीं करना चाहते, हम मजदूरों के वजूद से खेलना नहीं चाहते, हम मजदूरों को सकुशल उनके घर भेजना चाहते हैं। तो 500 बसों के लिए जब हमसे कहा गया तो हमने 500 बसों का डाटा दे दिया कि उत्तर प्रदेश में 500 बसें चला लेंगे। फिर दूसरी बात योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप 1000 बस चला लीजिएगा, दूसरे बॉर्डर पर लगवा, हमने दूसरे बॉर्डर पर लगवा दी। तो उनका डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहता है कि स्कूटर के कागज दे दिए, लोडर गाड़ी के कागज दे दिए। अरे इतनी बेशर्माई, इतनी शर्म आना चाहिए बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम को, योगी आदित्यनाथ को। योगी जी हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी बसों को अब भी चलना चाहिए, अब भी आप इजाजत दीजिएगा। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष को आपने गिरफ्तार कर रखा है उनको छोड़ दीजिएगा। हमारा प्रदेश अध्यक्ष बॉर्डर पे कोई किसी की जेब काटने नहीं गया था, कहीं डाके डालने नहीं गया था, किसी पे गुंडागिरी करने नहीं गया था, मजदूरों के हक में गया था, मजदूरों के लिए गया था कि हम बसों में बिठा करके उनके घर भेज सके। लेकिन आपने दुरुपयोग करके, कूटनीति करके, मजदूरों पे सियासत करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आपने गिरफ्तार किया। ये गलत बात है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि मुकदमा वापस नहीं लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने तो हम ये कहते हैं कि हम लोग अगर मुकदमा वापस नहीं लेते हो आप तो हम लोग अनशन, धरना और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। परिणाम कुछ भी हो। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप अगर आप अनशन करेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। आप कानून तोड़ रहे थे, आप तो सियासत मजदूरों पे करना, अगर वो कांग्रेस में मौजूदा सरकार कर रही है कि आप कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। हम नहीं कर, मजदूरों के साथ न्याय मिलना चाहिए। आप अपना काम करें और योगी सरकार अपना काम करे। अरे भाई हम अपना काम करने गए, हम उसमें सियासत नहीं करने गए। हम बसें लेके पहुंचे, बसों में बसों को हमारी को रोक दिया गया। क्यों रोका आपने? हमारे बसों में मजदूर नहीं बैठने दिए। क्यों नहीं बैठने दिए? हमें उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? हमने ये भी कह दिया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये कह दिया कि हम सियासत नहीं कर रहे हैं। अगर मोदी जी आपको ये लगता है, योगी जी आपको ये लगता है कि हम सियासत कर रहे हैं तो हमारी बसों पे आप अपने बैनर झंडे लगा दीजिएगा, लेकिन उन गरीब मजदूरों को उनके घर भेजिएगा। तो हम इतना कह रहे हैं, कहीं सियासत लग रही है, कांग्रेस ने कहीं सियासत की है। रानीपुर के हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने रानीपुर के मजदूरों को रानीपुर भेजा, तो क्या हमने सियासत की उस पर? हमें जो आदेश मिला, हम पार्टी के कर्मठ निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमने उनको आटा, दाल, नमक, मिर्च पूरे खाने की व्यवस्था की, तो हम सियासत कर रहे हैं? हमने कहा किसी से हम सियासत नहीं करना चाहते। हम मजदूरों को हिफाजत से उनके घर भेजना चाहते हैं। और हम योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि हे योगी नाथ जी, आपसे मेरा अनुरोध है
कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आपने जो मुकदमे लगाए हैं, आपने जो गिरफ्तार किया है, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप संत हैं। और आपकी इतनी आत्मा क्यों कठोर हो रही है कि जो मजदूरों के को लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं? आपको कहीं भय लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस के द्वारा इन मजदूरों को राहत मिल रही है तो आने वाले चुनाव में ऐसा ना हो कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए? ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, कर्म करो। और आप तो सन्यासी हो, आपकी आत्मा इतनी कठोर क्यों है? आप मजदूरों के लिए कोमल क्यों नहीं बनते? जो मजदूर, किसी का पति खत्म हो गया और पत्नी रोड पे बिलख रही है, किसी के बच्चे बिलख रहे हैं, किसी की माँ बिलख रही है, तो योगीनाथ जी इनके दुखों को देखिएगा, इनकी दुखों को, इनकी आपकी आत्मा क्यों नहीं झलकती है? आप क्यों नहीं कोमल हृदय के होते हैं? इतने कठोर क्यों हो गए हैं? तो हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप एक संत हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश की कमान आपके हाथ में है। आपसे हमारा विनम्र अनुरोध और आग्रह है कि मोदी जी, योगी जी, इस तरह की राजनीति मत करिएगा, पब्लिक को इतना कष्ट मत दीजिएगा। जगह जगह लोग मजदूर हमारे देखते हैं हम रोड पे तो आंसू निकल आते हैं हमारे कि ये दशा हो रही है। ये देश मजदूरों का है, ये देश हमारा है, ये देश आपका है, तो मानवता का ये देश है। हम चाहते हैं कि मानवता बरकरार रहे, हम यही चाहते हैं। देखिए, ये हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने, उन्होंने यही कहा है, मजदूरों को जो भी योजना मिल रही है, जो भी हम लोग सहायता कर रहे हैं, केवल मजदूरों को घर जाने के लिए कर रहे हैं। ये तो आप क्लियर माने कि देश में जो भी अगर अर्थव्यवस्था अगर जो मजबूत होती है तो इन्हीं मजदूरों से होती है। जो गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो मजदूर ही सही करते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था के जो गड़बड़ा रही है हमारे देश की, मजदूर एक आदमी बाहर कमाता है, गांव में 6 आदमी खाते हैं, तो वो वहाँ अर्थव्यवस्था ठीक करता है और गांव में उसका परिवार अर्थव्यवस्था ठीक करता है। तो हमारा देश मजदूरों और किसानों पर ज़्यादा डिपेंड रखता है। और अगर इसी तरह अगर मजदूर परेशान रहे या उनको परेशान किया कि परेशान हो रहे हैं, और अगर अपन कोई भी सरकार, मौजूदा सरकार अगर उनकी सहायता नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं मजदूरों के जहन में और किसानों के जहन में गलत संदेश जाएगा। हमारा योगी जी और मौजूदा सरकार और जो भी विपक्षी में सरकार है, सबसे हमारी चैनल द्वारा अनुरोध है कि सब लोग मजदूरों को दुख दर्द देखें और उनको समझें। उन्हीं की वजह से आज हम किसान, मजदूरों की वजह से आज हम 2 वक्त का खाना खा पाते हैं। और अगर हम मजदूरों पर और किसानों पर का जुल्म इसी तरह होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि अब हमारा देश कहीं ना कहीं डिफीट खा जाएगा। और हमारी जो चैनल से हम आपसे जो कह रहे हैं वो हमारे इस चैनल पर गौर करके और इस मजदूरों की सहायता करें। रानीपुर से असगरी।